यस, ओके, चलो ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक in this session, that is about the uh, kinematical equations, or simply kinematics we can say. ओके, तो ऑलरेडी आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, काइनेमेटिक्स एंड द मोशन. ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है. तो उसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स है, तो वो हमको आज स्टडी करने हैं थोड़े डिटेल में. तो जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी कि बेसिक कंसेप्ट्स इन काइनेमेटिक्स आर सिंपली द डिस्प्लेसमेंट, द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन. So these are the three basic principles or basic concepts in the kinematics. So we can just see the first of all, it is the displacement. Okay, displacement, which is the the shortest distance between the initial point and final point. Yes, very good. So we can see the shortest distance between the initial point and the final point. तो समझो एक कोई भी बॉडी जो है वो यहाँ से अगर इस तरफ अगर जाता है, तो उस केस में उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या उसको हम बोल सकते हैं कि द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट विल एक्चुअली बी कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट हियर. दिस विल बी एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट, वी कैन जस्ट सी. बट अभी ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में होता है, तो उस टाइम को अगर हम काउंट करते हैं, तो उस टाइम से अगर इस डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं, तो उसको हम वो हमको मिलता है वेलोसिटी. ठीक है, सो वेलोसिटी वी कैन जस्ट सी इट विल बी द स्पीड, velocity will be equal to the displacement upon the time, no doubt. And also we can just see the uh, अभी इसमें देखो velocity is connected with displacement actually. Okay, and अच्छा आप कुछ बोल रहे हो क्या? Yes, sir. Okay. Yes, चलो ठीक है. So let us see. Here basically the velocity is actually going to be the displacement upon time. अभी इसमें एक बात समझो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में भी हमको समझना है व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली बिटवीन देम. सो बेसिकली डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल. ठीक है, अगर पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है और बी पे चला जाता है, तो ए और बी के बीच में जो वो पाथ ट्रेवल करता है, ये पूरे पाथ का लेंथ है, वो एक्चुअली यहाँ पे डिस्टेंस कहलाएगा. ओके, बट yes, but here the displacement is going to be depend upon only the initial point and the final point. तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उसको ही हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं. दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, एंड इन द सेम वे हियर द वेलोसिटी इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द स्पीड एक्चुअली. तो स्पीड के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो स्पीड इज एक्चुअली गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम. ठीक है, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज एक्चुअली कॉल्ड एज द स्पीड हियर. तो ये हम समझ सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी में वही डिफरेंस है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है, बिल्कुल. और इससे भी हम देख सकते हैं इसमें कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, बट हियर द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, एंड दैट्स व्हाई द स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी ओनली. यस, तो अभी इसमें देखो, तो लेकिन इसमें अभी ऑब्वियसली कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलने वाला है, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड ही मिलने वाला है. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन वेलोसिटी? मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड और एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर हम कंपेयर करेंगे, तो हमेशा हम ये पाएंगे कि स्पीड जो है वो वेलोसिटी से ग्रेटर या इक्वल होगा. एट द मोस्ट इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकता है. स्पीड कैन नॉट बी लेस देन द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. और इवन डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हैज टू बी ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली. क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये पूरा जो पाथ लेंथ है वो काउंट करना पड़ता है, बराबर. और अगर डिस्टेंस निकालना है तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उन दोनों को ज्वाइन करो, और जो स्ट्रेट डिस्टेंस हमको मिलता है दैट विल बी एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट हियर.
and therefore we can just say that the displacement is always going to be less than or equal to the distance in this case here. Okay, Yes, sir. तो ये हम समझ सकते हैं displacement is going to be less than or equal to distance, and hence if we just divide both of them by time, then we can just understand that this speed here, sorry, velocity here is going to be less than or equal to the speed in this case. अच्छा, और एक डिफरेंस इनके दोनों के बीच में देख सकते हो कि velocity can be zero. Yes, velocity can be zero, but the speed can never be zero, right? Yes, sir. Why? Because see, even displacement can also be zero, but distance can never be zero. Yes, because अभी देखो, अगर सपोज कोई पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करता है, ए पॉइंट पे स्टार्ट करता है और पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके अगर उसी पॉइंट पे अगर वापस आ जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी Zero. जीरो. वेरी गुड. डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी जीरो, बट डिस्टेंस के बारे में क्या कहेंगे? डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू बी जीरो. अच्छा, वीडियो आता है. ओके, सो बेसिकली वी ऑलरेडी सीन दैट this displacement can be less than distance actually, and velocity is going to be less than equal to speed here. Yes, तो अभी इसमें देख सकते हो कि अगर कोई पार्टिकल चक्कर काटता है, एक पूरा सर्कल अगर कंप्लीट करता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे जीरो. ओके, और उसी वजह से वेलोसिटी भी क्या कहेंगे? वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो अगेन. यस, बट द डिस्टेंस कवर्ड विल बी एक्चुअली द circumference of this circle, and the speed will be actually the circumference that is divided by time. बिल्कुल, तो ये होगा, ये समझ सकते हैं. ठीक है, this is the basic difference between distance and displacement, and also the difference between the speed and velocity, no doubt. Okay. अच्छा, velocity जो है वो velocity से हमको क्या पता चलता है? What quantity we know about? What does it give an idea about? The velocity से हमको क्या पता चलता है? So direction. Direction. Yes, direction, or how fast the body is moving in a particular direction. Okay, कितना स्पीड में ये कोई बॉडी जा रहा है, वो हमको इसमें से पता चलता है वेलोसिटी से. जब हम बोलते हैं कि वेलोसिटी इज सपोज 75 किलोमीटर पर आवर, और बोलते हैं कि वेलोसिटी इज सपोज 30 किलोमीटर पर आवर, तो उससे ये पता चलता है कि कितना फास्ट या कितना स्लो बॉडी जा रहा है. ठीक है, अगर वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब वेलोसिटी कम हो गया, मतलब बॉडी स्लो जा रहा है. और अगर वेलोसिटी फास्ट है, मतलब ज्यादा है, तो इसका मतलब वो फास्ट जा रहा है. तो हाउ फास्ट और हाउ स्लो द बॉडी इज मूविंग, दैट इज जस्ट अंडरस्टूड बाय द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी. एंड ऑल्सो देयर इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन. यू कैन जस्ट सी. तो एक्सेलरेशन के बारे में हम देख सकते हैं. व्हाट इज एक्सेलरेशन? Sir, rate of change in velocity divided by time. Yes, rate of change of velocity with respect to time is actually called Yes. as the acceleration, where you can just see that how fast the velocity increases. तुमने अगर देखा होगा कभी, अगर सपोज होता है ऐसा कि अगर मान लो कि सारे जो व्हीकल्स है या टू व्हीलर जो है वो सिग्नल पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो जैसे ही सिग्नल छूटता है तो तुरंत सारे व्हीकल्स जो है वो आगे बढ़ते हैं, आगे भागते हैं. तो अभी उसमें देखा जाता है कि सबसे आगे कौन सा व्हीकल जाता है जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, एक्सेलरेशन इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्पीड क्विकली. कोई भी बॉडी जो जितना हाई स्पीड में या जितना जल्दी जल्दी अपना स्पीड चेंज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं द बॉडी इज हैविंग द मोर एक्सेलरेशन इन दैट केस. तो जितना बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा स्पीड में या उतना ही ज्यादा जल्दी वो अपना स्पीड चेंज कर सकेगा. तो इसलिए एक्सेलरेशन हैज टू डू समथिंग विद rate of change of velocity. That means the change in velocity v minus u upon time, that is t. So this is actually going to be the acceleration, no doubt. Sir, sir, अगर हम velocity पे force लगाएंगे तभी acceleration होगा ना? वेलोसिटी पे फोर्स नहीं लगाया जाता, बॉडी पे. ठीक है, नहीं, बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तभी एक्सेलरेशन होगा. बिल्कुल करेक्ट. ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एक्सेलरेशन by using the relationship that is force is equal to mass into acceleration. That is the Newton's second law tells us. You already seen it here.
बट हियर एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो याद रखो ठीक से। और ये जो इक्वेशन है एक्सेलरेशन का, इसी से हम काइनेमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं। द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड to be from this first definition of acceleration only, that is v minus u upon t। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। इसमें अगर हमने टाइम को इस तरफ लाया तो ये बनेगा a into t which is going to be v minus u, and now if we just take this minus u in this side then we can be able to get this u plus at is equal to v। मतलब ये क्या बन गया वो v is equal to u plus at। okay, that means we can just find out the velocity at any instant if we know the initial velocity and acceleration of the body। ठीक है, अगर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी हमको ऑलरेडी पता है और एक्सेलरेशन भी पता है, तो ऐसे केस में हम किसी भी इंस्टेंट पे, मतलब जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे हम उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, भले उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, नो डाउट, बट स्टिल वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इफ वी नो द इंस्टेंट इन दैट केस। मगर अगर हमको सपोज टाइम टी का वैल्यू दिया हुआ है तो तुरंत जैसे हमको टी का वैल्यू मिलता है तुरंत हम उसका उस समय का वेलोसिटी निकाल सकते हैं आराम से। and accordingly that's why this is called as the first kinematical equation of motion। remember, you can just record it। so this is all about the first kinematical equation। इसके अंदर ये बात याद रखो, u मतलब क्या है यहाँ पे, u is actually the initial velocity of the body। if suppose the body is already moving with velocity u here, ये समझो बॉडी है और ये इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u दिया हुआ है। ठीक है, और सपोज एक t टाइम के तक उसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, आफ्टर टाइम t it undergoes an acceleration a during that time, and suppose after time t it begins to move with the velocity v here। ठीक है, तो v मतलब क्या बोल सकते हैं, the velocity after time t, and u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, स्टार्टिंग का जो उसका वेलोसिटी है उसको हम u बोलते हैं, एंड v मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, and a is going to be the acceleration। ठीक है, which takes place in this duration, and also s is actually the distance covered or displacement made by the body in this time। तो इस टाइम के अंदर जितना भी डिस्प्लेसमेंट उसने किया है तो वो हम s उसको बोल सकते हैं, बिल्कुल। और अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि s कैसे फाइंड करेंगे, हाउ विल यू गेट दिस डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, क्योंकि देखो अगर कोई बॉडी जो है वो अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करता है, if a body is moving with constant speed, then we can just say that its velocity which displacement can be found out by using the formula distance is equal to speed into time, no doubt। तो ये जो हमारे पास है displacement is equal to velocity into time, ये फॉर्मूला ऑलरेडी है, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, वेलोसिटी का कांस्टेंट होना जरूरी है। velocity must be constant। in that case only we can find out the displacement using this equation, no doubt। but अभी यहाँ पे जबकि हम देखते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही नहीं, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है तो ऐसे केस में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, और उस केस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, we'll have to consider the average velocity in that case instead of this simple velocity, we'll have to consider the average velocity। अभी एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आएगा, कैन से इट विल बी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, नो डाउट। अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट तो चलो s है, वो हमको निकालना है, ठीक है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, हाउ कैन वी फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, टाइम तो हमको पता है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू वेलोसिटीज। ठीक है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इन दोनों को अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कितना आएगा, u प्लस v अपॉन 2, ये होता है एवरेज, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है ना, मीन वेलोसिटी मतलब, और उसको अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। so but here we can just see that this u plus v can be replaced by this first kinematical equation। first kinematical equation के अंदर हमने ऑलरेडी v कैलकुलेट करके रखा है जो कि u प्लस at के बराबर है, और वो अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो हमको मिलेगा u प्लस at। समझा दो बार u क्यों आया, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ पे था और ये v जो है वो v के अंदर ऑलरेडी u प्लस at है, तो इसलिए यहाँ पे u प्लस at आएगा और उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर
टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट विच इज गोइंग टू बी, ये u प्लस u जो है वो 2u बन जाएगा, करेक्ट है। so it will become 2u plus at and that is to be divided by 2 and that is multiplied with t here again। अभी ये हम जानते हैं ऑलरेडी कि यहाँ पे 2 जो है ना, डिनोमिनेटर का जो 2 है वो हम Cancel सेपरेट कर सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है। वी कैन जस्ट सेपरेट दिस 2 फॉर बोथ ऑफ द वैल्यूज इन द न्यूमरेटर। so 2u upon 2 plus here it is going to be 80 upon 2 simply and yes। so this is अभी इसमें हम देख सकते हैं कि 2 will get cancelled from this first factor and if we just distribute this t in the both of these terms inside, then we can just get it as ut, okay, plus here it is 80 square upon 2। 80 square upon 2 को ही हम क्या बोल सकते हैं, half of at square, ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट है। so in this case we can just see this is called as the second kinematical equation of motion, remember this is actually the second kinematical equation, okay, and this is the first one, yes। now we can just try to find out the third one, okay। third kinematical equation जो है तो वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से by using this square of this first one, okay। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, अगर आपको ये इसका लिख के लेना है तो लिख के ले सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नाउ राइट सर, सही है। ओके, ठीक है। so this is all about the first and second kinematical equation we can just see here। now let us try to see the third one which can be obtained by squaring the first one, okay। अगर फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसको अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं, देखो लिख से v is equal to u plus at, this is the first kinematical equation। if we just square on both sides, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो v का भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर u plus at का भी स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया है, ठीक है। तो इससे देखो क्या होगा, यहाँ पे v स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा बट u plus at द होल स्क्वायर के अंदर हमको u a square plus b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। u square plus 80 square plus 2u at square। yes 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 very good। so u Plus square 8. plus 2u at, ठीक है, दिस इज द 2ab वाला टर्म और प्लस लास्ट टर्म जो है, यस ओके। तो अभी हाँ, अभी इसमें अगर देखो ठीक से तो इन दो टर्म्स में से हम 2a कॉमन निकाल सकते हैं, 2a, ठीक है। देखो अभी आप बोलेंगे उसके अंदर 2a दोनों टर्म्स में तो है ही नहीं, इसमें यहाँ पे 2 है, a है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे इसके अंदर तो a है सिर्फ, लेकिन 2 तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2a इंटू ut प्लस यहाँ पे इसको लिख देंगे 2/2 इंटू a इंटू at स्क्वायर, चलेगा। क्या किया हमने यहाँ पे इस a स्क्वायर को a लिख दिया, ओके। और यहाँ पे इस 1 को यहाँ पे सामने कुछ नहीं, मतलब 1 तो होता ही है, उसको हमने 2/2 लिख दिया ताकि हम इन दोनों टर्म्स में से 2 और a को कॉमन ले सके, ठीक है। अगर हमने 2a कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचेगा चेक करो, वैसे 2a चला गया बाहर, ut plus 80 अंदर में बचेगा ut plus 80 square plus 80 square। हाफ भी तो बचेगा ना सामने, हाफ, हाँ, half 80 square। इसलिए यहाँ पे हाफ a t स्क्वायर ये अंदर बचा रहेगा, ये u स्क्वायर उसको तो हमने कुछ किया ही नहीं और ये v स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा क्योंकि उसको भी हमने कुछ नहीं किया है। बट अभी हमने सेकंड किनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव किया हुआ है, देखो देखते हैं यहाँ पे ut plus half at square is actually the value of displacement s, Yes, sir. and hence we just get that this v square is equal to u square plus 2as, which is going to be the third kinematical equation of motion, okay। तो ये तीन kinetic equations जो है they are the most powerful tools in solving many questions। अभी भले आपको ये kinetic equations जो है वो 9th में हुए थे, लेकिन ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी हम आपको ये kinetic equations लगने वाले हैं और इवन जो भी चैप्टर हम करेंगे उसके अंदर जहां पे भी मोशन का कंसर्न आएगा तो वहां पे आपको ये kinetic इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे जरूर, ठीक है। उससे भी आगे जाके हाँ बोलो। काइनेमेटिकल इक्वेशंस तीन ही है।
हाँ, तीन ही है। Okay. ठीक है, मतलब वैसे तो these three equations give us the relationship between the velocity, acceleration, time, displacement and initial velocity. देखो इनका अगर एक ओवरव्यू अगर देखते हो ठीक से, तो सबसे पहले हमारे पास 5 क्वांटिटीज है। U है, V है, A है, S है और T है, ठीक है नहीं? ये 5 ही तो क्वांटिटीज है कि नहीं हमारे पास। U मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, V मतलब फाइनल वेलोसिटी, A मतलब एक्सेलरेशन, Acceleration. S मींस डिस्प्लेसमेंट, T मींस टाइम। Time. ओके, अभी यहाँ पे देखो कि अगर हमारा फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन जो है V इज इक्वल टू U प्लस AT, उसके अंदर कौन सा टर्म नहीं है मुझे बताओ? V S. U डिस्प्लेसमेंट नहीं, S. डिस्प्लेसमेंट नहीं है सर। सर वाइस इज नॉट। यस, हाँ सर, अभी आ रहा है सर। हाँ हाँ, तो अभी देखो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर S है ही नहीं, S इज नॉट देयर, therefore we can just use this equation if displacement is not given or not required to find out. okay, मतलब ये इक्वेशन कभी हमको यूज करना है जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बात ही नहीं की है, डिस्प्लेसमेंट ना ही हमको पूछा है ना ही दिया है, ठीक है? तो ऐसे केस में हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है? सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन अगर देखते हैं तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है? तो अभी ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन के अंदर V क्या नहीं है नहीं सर है मुझे इसमें। बताओ? V final वेरी velocity. गुड, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। यस, तो फाइनल वेलोसिटी अगर नहीं है और चाहिए भी नहीं हमको, ठीक है भी नहीं और चाहिए भी नहीं, तो ऐसे केस में ये जो बाकी 4 क्वांटिटीज जो है उनमें से अगर 3 क्वांटिटीज दिए हैं तो चौथा हम आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फर्स्ट काइनेमेटिक सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, रिमेंबर। एंड दिस थर्ड वन इफ यू जस्ट सी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओके? सर टाइम Time. नहीं ये है। वाला जो इक्वेशन है Time. यूज करके, हाँ उसके अंदर अभी यहाँ पे s ही सॉरी टाइम नहीं है, टाइम, ओके, टाइम इज नॉट गिवन हियर। तो अगर टाइम के बारे में कुछ बात ही नहीं की है, टाइम ना ही दिया है ना ही हमको चाहिए, ठीक है? तो ऐसे केस में हम ये वाला थर्ड वाला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं आराम से। और एक इक्वेशन है इसमें, याद रखो ठीक से, जो कि इन तीनों के साथ उतना ही पावरफुल है, जो कि S इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2 इंटू टी, जो कि हमने अभी ऑलरेडी एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमने सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एज अ स्टार्टिंग स्टेप ही इसको यूज किया था, याद है ना? तो ये भी एक तरह से फोर्थ काइनेमेटिक इक्वेशन इसको हम बोल सकते हैं। अभी पूछ रहे थे ना कोई तो भी कि 3 ही काइनेमेटिक इक्वेशंस है क्या, यू कैन जस्ट रिगार्ड दिस एज अ फोर्थ वन, ओके, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पावरफुल एज दिस 3। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पे ये तीनों काम नहीं करते हैं वहां पे ये काम कर जाता है, याद रखो ठीक से। वो ये वाला जो फोर्थ वाला काइनेमेटिक इक्वेशन जो है वो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये दो इनमें से कोई भी 2 इक्वेशंस कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट हमको मिलता है वो ये अकेला रिजल्ट दे देता है, ठीक है ना? तो ये भी याद रखो इस तरह से अलॉन्ग विद दिस 3। और इसके अंदर कौन सा फैक्टर नहीं है मुझे बताओ? A नहीं एक्सेलरेशन। है, ठीक है नहीं? Yes, so acceleration is not given. If acceleration is not given and acceleration is not required, simply initial velocity, final velocity, and time is given, and we are required to find out the displacement. We can just go for this fourth kinematic equation. Okay? ये 4 kinematic equations जो है, ये चलो 3 है, but उसके साथ ये भी याद रख लो ठीक से as it is, ठीक है? तो ये जो 4 equations है, तो इनके अंदर हर एक के अंदर एक एक टर्म नहीं है, ठीक है? एक जो इनमें से एक क्वांटिटी जो है वो मिसिंग है, उसके बारे में ना हमको पता है ना ही हमको जो चाहिए। तो ऐसे केस में वो जो क्वांटिटी नहीं चाहिए और दिया भी नहीं है और पूछा भी नहीं है, तो वो क्वांटिटी हमको स्किप करना है और उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सी सिचुएशन में यूज करना पड़ेगा। ओके, सर इन सब में इनिशियल वेलोसिटी कॉमन है ना? हाँ इनिशियल वेलोसिटी तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है कि जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी ही ना हो, ठीक है? तो इसलिए वो भी याद रखना है हमको। इनिशियल वेलोसिटी अगर पूछा है तो वी कैन जस्ट यूज एनी वन ऑफ दिस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन, ठीक है? व्हाट अदर थिंग्स आर गिवन अकॉर्डिंगली, ठीक है?
तो ये होता है, these are the three kinematic equations. Now there is a concept called as the distance covered in nth second. अब देखो ठीक से, एक ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्चुअली। मान लो कि एक जो बॉडी है तो वो स्टार्ट करता है किसी न किसी वेलोसिटी से, u इतने वेलोसिटी से वो स्टार्ट करता है, ठीक है। अभी उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो तो टाइम के हिसाब से बढ़ता ही जाएगा, ठीक है नहीं। अगर हमको चाहिए कि उसने 10th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, तो उसके लिए यहाँ से जैसे हमारा टाइम स्टार्ट होगा तो हम काउंट करते जाएंगे, और अभी 9 सेकेंड के अंदर अगर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको अगर हम S9 बोल देते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे आ जाता है ए पॉइंट पे, वो आ गया 9 सेकेंड्स के बाद, ओके। अभी जैसे वो यहाँ पे आ गया तो 10th सेकेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है नहीं। तो इसलिए जैसे यहाँ पे S9 मतलब 9 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वहां से हम काउंट करेंगे, और अभी सपोज S10 मतलब 10 सेकेंड्स के अंदर वो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी हम काउंट कर सकेंगे आराम से, उसको हम बोलेंगे पॉइंट बी है। तो द बॉडी मूव्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी व्हेन द टाइम t इक्वल टू 9, मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 9 होगा और यहाँ पे t इक्वल टू 10 बन जाएगा। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन a एंड b फ्रॉम a टू b will actually be called as the distance traveled in 10th second actually. तो 10th सेकेंड में निकाला हुआ जो किया हुआ जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमको 10 सेकेंड्स में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया हुआ है उसमें से 9 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है वो माइनस करना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है, समझ सकते हो ठीक से। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड मतलब 10th सेकेंड, तो उसको हम डेल्टा एस बोल देंगे, ठीक है ना। डेल्टा एस will actually be the actually S10 minus S9 बोल सकते हो ऐसा। S10 Yes. minus S9 will be the distance traveled in 10 seconds. Okay. If suppose we want to find out the distance traveled in 4th second, what will we do? 4th So second we will distance. first see So the S distance minus traveled in 3 seconds as S4 minus S3. Yes. Correct. S4 minus S3. Very good. S3. So in the same way, if we want to find out the distance traveled in nth second, in general, nth second, okay, तो उसके लिए हमको n सेकेंड्स के अंदर ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और उसमें से 9 सेकेंड सॉरी n-1 सेकेंड्स के अंदर जो ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है वो उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू टेक द टाइम एज n and n-1 and just subtract them. That means the formula for delta S will actually be Sn minus Sn-1. Correct है? So this will give us the distance traveled in nth second in general. Okay? So अभी already हमको पता है कि Sn मतलब n सेकेंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो हमको ऑलरेडी पता है। इट कैन बी फाउंड आउट बाय द फॉर्मूला ut plus half ad square. करेक्ट है? तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है n के लिए, t इक्वल टू n डाल के, ठीक है। तो t इक्वल टू n डाल देंगे तो हमको मिलेगा un प्लस हाफ a इंटू n स्क्वायर। करेक्ट है? ये मिल गया हमारा Sn। सर ये नहीं समझा आपने फॉर्मूला क्यों डाला? ठीक है, देखो यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। ये तो पता है अभी हाँ, हमने सर। ऑलरेडी प्रूव किया है। ओके, Yes, yes. ठीक है। अभी इसमें अगर t इक्वल टू n डाल दो, t के बदले n डाल दो, तो क्या बनेगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड n square. will be un plus half a n square. Yes, Okay, sir. this is हाँ. written here. Okay, but if you want to find out the distance traveled in n-1 seconds, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, so we will have to put this t is equal to n-1 in this case here. So if we just put this t equal to n-1 in this equation, then we'll get Sn minus 1, which will be equal to u into n-1 plus half a n-1 square. Correct है? Yes. So if we just copy this here, यहाँ पे अगर उसको हम डाल देंगे as it is u n-1 plus half a n-1 square, तो वो बन जाएगा हमारा u into n-1 plus half a n-1 का स्क्वायर।
चलो ठीक है, अभी इसमें हम उसको सॉल्व करेंगे आगे, तो हमको मिलेगा un एज इट इज प्लस हाफ ए एन स्क्वायर केप्ट एज इट इज। ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और u इंटू एन माइनस वन, ये फर्स्ट टर्म आएगा, और ये माइनस साइन इसको भी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। minus half यस, तो हाफ minus ए a एन माइनस वन का minus होल स्क्वायर। square. ठीक है, अभी ग्रुपिंग करो, ये वाला टर्म जो है वो इसके साथ ग्रुप कर दो, और यू कैन टेक जस्ट u कॉमन, सो इफ यू जस्ट टेक u कॉमन you can just be left with n minus minus 1. n minus 1 inside the bracket. Okay, and here if we just group this term here with this one here, then we can just take half a common, so plus half a common आ गया। N square minus n minus 1 the Yes. whole square. वेरी गुड, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस वन द होल स्क्वायर ये बचा रहेगा अंदर। चलो ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे ना आगे, तो ये माइनस साइन की वजह से ब्रैकेट ओपन होगा, तो n माइनस n प्लस Plus वन one. बन जाएगा। Yes. और यहाँ पे हाफ ए एज इट इज रहेगा, और इसमें n माइनस वन द होल स्क्वायर के लिए हमारे पास a माइनस बी को होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो वो हम यूज करेंगे, तो हमको मिलेगा n स्क्वायर माइनस here it is n square minus 2n plus 1. Yes, sir. Yes, Yes, sir. and then we can just cancel out this n, and we're left with u into 1 1. inside the bracket, and here it will be plus half a, and here it will be n square minus n square, minus of minus plus Plus 2n 2n minus 1. minus 1, correct, so that this n square minus n square also just gets cancelled, and we are left with finally as u into 1 means u, U. and here it is plus Half half a. a into 2n 2n minus 2n 1. minus So 1. this is actually going to be the formula for delta S, means the distance traveled Distance traveled. in nth second in general. Okay, so if you want to find out the distance traveled in nth second, just put n equal to 10 in this formula and get the answer directly. Then कोई direct answer मिल जाएगा. Okay. Yes. Also take the screenshot of this. ओके, ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जो कुछ भी किया, ठीक है, तो वो थोड़ा सा रिवाइज करके रखो, एंड देन टुमारो इन टुमारोज लेक्चर वी विल जस्ट वर्क आउट सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस। ओके, Yes, इसी sir. टॉपिक के ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं कल के लेक्चर में, ठीक है, जस्ट बी रिवाइज्ड। चलो ठीक है, सो लेट अस सर स्टॉप तुम हियर। सर मैथ क्लास नहीं है कल? क्या 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 सर कल मैथ का क्लास नहीं है क्या? है ना, क्यों? नहीं सर, मेरे शेड्यूल में दिखा रहा था कि सर मैथ का क्लास नहीं है। नहीं, वो शेड्यूल एक्चुअली आज अपडेट होगा, ओके सर। ठीक है।